फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया में इतना लाचार हो जाता है कि जब सारे रिश्ते, असबाब, ताल्लुकात, दोस्त, अहबाब उसको छोड़ देते हैं। अब ये ऐसी नौबत जब इंसान पे आती है तो इंसान बहुत ही लाचारी में बाज़ औक़ात मौत की तमन्ना की तरफ़ आ जाता है या ख़ुदकुशी की तरफ़ आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इस हालत को भी नक़ल फ़रमाया है। अगर हम कुरान पाक को सही तरीक़ा से मुताला करें तो हमें अपने जितने भी मसाइल हैं उनका हल भी कुरान पाक से मिलेगा और वो कैफ़ियत भी कुरान पाक में हमें महसूस होंगी, नज़र आएंगी जो हमारे साथ पेश हो रही हैं। अब बाज़ औक़ात इंसान जो है अपने गुनाहों की वजह से, बद अखलाक़ी की वजह से, चूँकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपका अखलाक़ बहुत आली था, आपका हर एक से ताल्लुक़, मोहब्बत, हर एक के साथ जो है पेश आना बड़ी मोहब्बत से, ये आपका तरीक़ा था और अखलाक़ आली होना ये मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर जब से दुनिया बनी है, इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है, वो लाए हैं कि अच्छे अखलाक़ वाले बहुत कम भेजे हैं, कम लोग हैं जो अपने मामलात में भी ठीक हों, अखलाक़ में भी ठीक हों। जैसे इंसान का मुआशरे में अखलाक़ होना अच्छा, अपने ख़ानदान में, बरादरी में, घर में, बीवी बच्चों के साथ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन, खैरुकुम व खैरुकुम लि अहली। आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर में बेहतर है। तो इंसान जब बद अखलाक़ी करता है तो उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं। जब उसके अखलाक़ कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके जो है नफ़रत करने वाले बढ़ जाते हैं। तो एक वक्त आता है ये अपनी ख़ामियों की वजह से, याद रखें अच्छे अखलाक़ वाले के दोस्त कभी घटेंगे नहीं, उसके लिए दुआ करने वाले कभी कम नहीं होंगे जिसके अखलाक़ अच्छे होंगे। हर एक से मुस्करा के बात करना, हर एक की फ़िक्र, चाहे उसका आप मसला हल नहीं कर सकते लेकिन ख़ाली उसमें पूछ लेना, ये अखलाक़ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये अखलाक़ आली अता फ़रमाए हैं। अच्छा, एक आदमी अपनी बद अखलाक़ी की वजह से बाज़ औक़ात अपनी जो है ख़ताओं और गलतियों की वजह से अपने करीबी लोगों को दूर कर देता है। औरतें भी इस तरह होती है, बद अखलाक़ औरत होती है तो उसके महल्ले वाले, ख़ानदान वाले भी उससे पनाह मांगते हैं। जब ये नौबत आए कि किसी मर्द और औरत से इंसान उसकी ज़िंदगी में पनाह मांगे तो वो अपनी आखिरत को बुरा अंजाम समझ ले, क्योंकि मरने के बाद इसके लिए कौन दुआ करेगा। तो ऐसे लम्हात में जब इंसान बिल्कुल औरत या मर्द लाचार हो जाएं कि उनको दोस्त भी छोड़ दें, ख़ानदान भी छोड़ दें, बच्चे भी बाज़ का छोड़ देते हैं, बीवी को खामद, खामद को बीवी छोड़ देती है, यहाँ तक कि बिल्कुल इंसान लाचार और तन्हा हो जाता है, तो उस वक्त भी अगर ये अल्लाह की तरफ रजू करेगा, अल्लाह इसको वापसी, इज़्ज़त, तरक्की लुटाएंगे। उसका फ़ार्मूला, नुस्ख़ा कुरान पाक के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत ज़ुहा के अंदर एक आयत करीमा है, सूरत ज़ुहा में एक आयत करीमा, और वो छोटी सी आयत है, एक आयत है। आप इसको कसरत से चलते फिरते तिलावत करें। आप इसको बैठकर असर की नमाज के बाद 111 मरतबा तिलावत करें और फिर खुशू खुजू के साथ दुआ करें। ये असर की नमाज के बाद आपने पढ़नी है आयत करीमा, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, सूरत ज़ुहा 30वां पारा। आप सारे पढ़ लीजिए, ख़वातीन भी। मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा और ना आपसे नाराज़ हुआ। ये इसका मानी है। इंसान को अल्लाह नहीं छोड़ता कभी, अल्लाह साथ कभी नहीं छोड़ता इंसान के। इंसान से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, लेकिन ऐसा नाराज़ नहीं होता दुनिया में कि राज़ी ही ना हो। आप जितनी नाफरमानी हो जाए, आप अल्लाह के सामने एक बार अस्तगफिरुल्लाह दिल से कहें, सारे गुनाह माफ़। तो अल्लाह ने ख़ुद कह दिया, मैंने
मैं किसी को हमेशा के लिए, बाप हो सकता है आग कर दे, अखबार में दे दे, बाप हो सकता है रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, दूसरे रिश्ते ख़त्म, लेकिन अल्लाह का रिश्ता इंसान के साथ बंदा ख़त्म करता है दुनिया में, अल्लाह ख़त्म नहीं करता। तो इसलिए इसका तर्जमे पे गौर करके अगर आप इसको 111 बार पढ़ें और आप फिर दुआ करें, अगर किसी औरत के खामन ने उसको छोड़ दिया हो, किसी मर्द को उसकी बीवी ने छोड़ दिया हो, औलाद को माँ बाप ने, माँ बाप को औलाद ने, इसी तरह दुनिया में दीगर ऐसे ख़ानदान और बरादरियाँ और ऐसे रिश्ते और ऐसे मामलात, दोस्त अहबाब एक दूसरे को छोड़ दिया हो, बॉस ने बंदे को मुलाजमत से निकाल दिया हो, इसी तरह दीगर मशागिल में अगर आप उन्हीं मसाइल की नीयत करके इसको इसी तरह पढ़ेंगे 40 दिन तक, असर की नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको दोबारा आपका मनसब अता फरमा देंगे। और अपने कुर्ब को भी, साथ अल्लाह की कुर्ब की भी नीयत करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल